बहुत बढ़िया कहते, बोले महाराज जी हमारा थोड़ा सा उसूलों की लड़ाई है, तो हमारी शाम को होती है लेकिन सुबह हमारी सब ठीक हो जाती है। तो महाराज के लड़ मरे कि बीच ही में उठ जाए, कथा में बैठेगा नहीं। लेकिन महाराज यहां ये धुंधली जो कर रही है, आप ध्यान दीजिए, ये धुंधली कह रही है फल भक्षेण गर्भा, अगर मैं फल खाऊंगी तो गर्भ ठहर जाएगा, और गर्भ ठहर गया तो स्यात गर्भणो दर वृद्धिता, फिर धीरे धीरे गर्भ में बालक बड़ा होगा, और तब स्वल्प भक्ष, देखो मूर्ख की बात क्या कह रही है, बोले जब गर्भ बड़ा होगा पेट में तो रोटी वाली जगह तो गर्भ ही घेर लेगा, तो मैं भोजन कहां करूंगी। लिखा है भागवत, क्या बोले भोजन की जगह गर्भ से घिर जाएगी तो मैं भोजन नहीं करूंगी, और अगर भोजन नहीं कर पाई तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, तो फिर क्या फायदा। और आगे तो विचित्र बात कह रही है, आगे कह रही है देवघाटी ब्रजे ग्रामे पलायेद गर्भिणी कथम, अगर मेरा गर्भ 8-9 महीने का हुआ और उस समय गांव में आग लग गई तो सब तो भाग जाए, मैं कैसे भागूंगी, इसलिए इस फल को ही फेंको। महाराज उसकी बहन आई थी, वो गर्भवती थी, उसने कहा फल फेंको मत। बोले क्यों, बोले बाबा जी का इंटरव्यू कैसे लेंगे, तो फल को गाय को खिलाओ, अगर बच्चा होगा तो गाय के भी होगा। तो फल तो महाराज डाला गौशाला में, उसकी बहन ने कहा मैं गर्भवती हूं, मैं मेरा बालक तुझे दे दूंगी। उसकी बहन ने बालक दिया, और महाराज फल गौशाला में गाय को दिया है। सूत जी महाराज कहते हैं समय आने पर बालक के होने का हल्ला किया, आत्मदेव बहुत प्रसन्न हैं, और तब थोड़े दिन बाद गौ माता ने भी एक बालक को जन्म दिया। ये बालक बहुत अच्छा है, बस इसमें एक ही गड़बड़ है, क्या, इस बालक के सब कुछ तो अच्छा है पर कान गाय जैसे हैं, इसलिए इसका नाम पिता ने गौकर्ण रखा है। माता ने कहा कि छोटे वाले बड़े का नाम मैं रखूंगी, उसने धुंधकारी रखा, दोनों बड़े हुए। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, बड़ा दुष्ट है। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ, पिता को कष्ट होने लगा, क्योंकि जुआ खेलता था, मदिरा पान करता था, वैश्याओं के घर जाता था। पिता को कष्ट हुआ तो पिता ने एक दिन अपने गौकर्ण बेटा से कहा, पिता बेटा एक बात पूछनी है, बहुत काम की बात है, ध्यान देना। पिता कहते हैं बेटा एक बात बताओ, इस धुंधकारी का इलाज क्या है। गौकर्ण जी इलाज बता रहे हैं, देहे अस्तिमास रुद्रे अभिकृत त्वं जाया सुतादिषु सदा ममतं विमोक्ष पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। पिताजी इसका कोई इलाज नहीं, तो इलाज यह है कि आप हाड़ मांस के शरीर में से मोह कम करिए और जंगल में जाके भजन करिए। धारमा भजस्व सततम, भजन करो। एक बात आप सबके चरणों में निवेदन करूं, मैं मेरी ओर से कह रहा हूं, किसी को अगर समझाना पड़े तो हम सबके आदत होती है समझाते हैं, तो मैं अपनी व्यास गद्दी से एक बात आपको निवेदन कर रहा हूं, किसी को समझाना पड़े तो 99 बार उसे समझाना, गलत हो 99 बार समझाना, पर मैं आगे जो कह रहा हूं अपने जीवन की डायरी में लिख लेना। 99 बार में वो आपकी समझ न माने तो 100वीं बार उसे मत समझाना, उसके बाद अपने आप को समझाना शुरू कर देना कि हमें दूरी बनानी है, इसे हम नहीं समझा पाएंगे। कोई उपचार नहीं है महाराज। अरे औरों को छोड़िए साहब, भगवान कृष्ण लोगों को नहीं समझा पाए, भगवान राम नहीं समझा पाए, इसलिए कोई उपचार नहीं है। यहां गौकर्ण जी ने कहा आप तो सब छोड़ो और भजन करो। महाराज एक क्षण में चले भी गए भजन करने। धुंधकारी ने अपनी मां को एक दिन मार डाला, गौकर्ण जी भी चले गए, और जब मां मार दी तो वैश्याओं के यहां सारा धन लेके चला गया, वैश्याओं के घर रहने लगा। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, शास्त्र का वाक्य है। महाराज तत्पश्चात ये
धुंधकारी। एक बार वेश्याओं ने इसे मार डाला और वेश्याओं ने मारा। तब महाराज यह प्रेत योनि में गया। गोकर्ण जी बहुत दिन बाद आए हैं, अपने फूटे घर में गोकर्ण जी रुके तो ये प्रेत बन के आया। गोकर्ण जी ने गायत्री मंत्र का छींटा लगाया तो ये अहम भ्राता तुदीयो अस्मि धुंधकारी नामतः सुखैव कर्म दोषेण। महाराज कहता है मैं पापी हूं, आपका भाई हूं, धुंधकारी हूं, अब कृपा करो मेरा उद्धार हो। अब यहां एक बहुत विलक्षण बात है, आप भागवत सुन रहे हैं। स्वामी जी एक बहुत अच्छी बात यह है कि गोकर्ण जी कहने लगे कि क्या कह रहे हो तुम? बोले मैं तुम्हारा भाई हूं और मैं प्रेत योनि में हूं। सब लोग बहुत ध्यान से सुने। तो गोकर्ण जी ने कहा कि भैया हमें तो तुम्हारी मौत की सूचना लग गई थी और तुम्हारी सूचना लगी तो हम उस समय यात्रा में थे तो हम गया गए। कहां गए? गया। अभी हमारी कथा गया में थी श्राद्ध में, तो वो संस्कार पर लाइव थी और हमारे सभी साथियों ने तर्पण खूब कर डाला। तो वहां तर्पण की बड़ी विधान है। तो महाराज गोकर्ण जी एक विलक्षण बात कह रहे हैं। गोकर्ण जी कहते हैं भैया मुझे तुम्हारी मृत्यु की सूचना लगी तो मैंने गया जी में तुम्हारा तर्पण कर दिया, और गया जी में तर्पण कर दिया तो फिर तुम कैसे प्रेत बने हो? अब यहां ये सोचने जैसी बात है। जब गया में तर्पण हो गया तो फिर आदमी की मुक्ति हो गई। धुंधकारी बोला इसकी दवाई हम बताएंगे आप। क्यों हुआ ऐसा? बोले क्यों हुआ? बोले हम गया से थोड़े ऊंचे वाले, समझ गए? गया जैसे काम, गया हमारा काम नहीं कर पाएगी। अच्छा, हमारे दोनों यजमान शिक्षक हैं और सभी यहां पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। हम भी बहुत कोई पढ़ाई लिखाई में होशियार नहीं रहे। अच्छा, पढ़ाई लिखाई में अगर किसी के 31 नंबर आ जाएं, कितने पे पास कितने पे होते हैं? 33 में। हाँ, 33 में पास होते हैं। और अगर किसी के 31 आ जाए तो वो पास होगा कि फेल? क्या विचार? हमें लग रहा है हमारे साथ वाले भी फेलियर ही हैं, बता ही नहीं पा रहे। अरे 31 नंबर आएंगे तो पास होगा। क्यों? बोले गुरुजी जब कॉपी उठाएंगे तो 2 नंबर का ग्रेस देंगे। क्या देंगे? ग्रेस। और ग्रेस को हिंदी में क्या बोलेंगे? 31 तो हुए अंक और 2 हुए कृपांक। हिंदी में क्या कहेंगे उसे? कृपांक। गुरुजी की कृपा भाई 2 नंबर की, तो वो हुए कृपांक। तो 31 नंबर जिसके हो उसके तो 2 नंबर की कृपांक ग्रेस मिलेगा। अब किसी के 3 नंबर हो, गुरुजी के पिताजी की ताकत है कि 30 नंबर बढ़ा दें, नहीं बढ़ा पाएंगे। तो धुंधकारी कहता है गया से तो उनका उद्धार होता है जो 31 नंबर ले आते हैं, हम तो 2 नंबर वाले हैं, कृपांक नहीं मिल सकता। तो बोले उसका उद्धार कैसे होगा? बोले भगवान का कोई कार्य। 6 महीने तक गोकर्ण जी सूर्य को जल देते रहे। भागवत में लिखा है सूर्य को, जो पुरुष अगर सूर्य को जल देता है तो उसके घर में रोज कुछ न कुछ वृद्धि होती है। और माताएं अगर तुलसी को जल देके रात को दीपक जलाती हैं तो घर में लक्ष्मी अपने आप आने लग जाती है। ये बिल्कुल नहीं भूलना है। महाराज यहां कहा तो अब क्या करें? बोले महाराज कुछ और करिए। सूर्य की उपासना की। सूर्य देव ने उन्हें बुद्धि दी, ज्ञान यज्ञ करिष्या, ज्ञान यज्ञ करो। और महाराज तब श्रीमद् भागवत की घोषणा हुई। श्रीमद् भागवत कथा बड़े प्रेम से गोकर्ण जी ने धुंधकारी के लिए कराई। महाराज 7 गांठ वाला जो बांस है लगा है, हाँ, तो आज हमारे सभी पूर्वज, हमारे से यजमान परिवार के पूर्वज सभी यहां पधारे हैं, क्योंकि भागवत का यह विधान है कि हमारे पूर्वज कथा में पधारते हैं। और मैं तो छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा हूं कि आज हमारे यजमान जी
उनके कनिष्ठ भ्राता आदरणीय श्री रमेश चंद्र शर्मा जी, उनके कनिष्ठ भ्राता आदरणीय श्री उमेश चंद्र शर्मा जी, उनके कनिष्ठ भ्राता श्री दिनेश चंद्र शर्मा जी, इनको भंडारे का चार्ज दिया है बता रहे थे, और उनके कनिष्ठ भ्राता पीएससी वाले श्री सत्यदेव शर्मा जी। एक बार आपकी ड्यूटी लगी हुई थी ललितपुर में और हमारी वहां कथा हो रही थी, तो बाई चांस की बात थी कि जिस होटल में आप रुके उसी में मैं रुका हुआ था, तो आपने होर्डिंग देखा और फिर मेरे पास आए। तो ऐसे आदरणीय श्री सत्यदेव शर्मा जी और उनके कनिष्ठ भ्राता श्री अनिल शर्मा जी, आज आप सब भाई, मैं तो कहता हूं आप बहुत भाग्यशाली हो, सब भाई बैठ के आज प्रभु का काम करा रहे हो। और मेरी व्यासपीठ ये महसूस कर रही है कि आज आपके परम पूज्य पिताजी और आपकी माताजी इस पांडाल के किसी कोने में बैठ के प्रसन्न हो रहे होंगे कि हमारे कुल में ऐसे पुत्र पैदा हुए। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च एन। आज उनको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे कुल में ऐसे सपूत हमारे पुत्र हुए जो आज हम पूर्वजों के लिए भागवत कथा करा। नहीं तो महाराज खाना कमाना इसी में पूरी उम्र निकल जाती है। अगर कोई ये कहे कि भागवत पैसे से होती है, तुम बुरा मत मानना, मेरा गांव बहुत पैसे वाला है। मैं अपने इस गांव के लिए बहुत दावे से कहता हूं कि यहाँ का एक एक किसान सब कुछ संपदा से संपन्न है, लेकिन भगवान कृपा करें मेरे इस गांव को और मेरे पूरे हिंदुस्तान के हर वैष्णव को भगवान ऐसी सद्बुद्धि दें जैसी इस परिवार को दी है। सबके घर में भागवत हो, सबके घर में राम कथा हो। जैसे हमारे यजमान जी के पूज्य पिताजी आदरणीय पंडित जी यहां से नारखी जाते थे, भैंस लेके, मैं बहुत छोटा सा, पढ़ाने जाते थे। माताजी को तो मैंने बहुत बाद में दर्शन भी किया दोनों का। महाराज आज देवता उन्हें पुष्प की माला पहना रहे होंगे कि आज आप उस श्रेणी में आ गए कि आपके घर में भागवत कथा हो रही है। महाराज ये मन पवित्र हो। आज भागवत कराई है और भागवत करा करके गौकर्ण ने भागवत कराई। 7 गांठ वाले बांस में धुंधकारी आकर बैठा है और एक दिन की कथा होती थी, एक गांठ चटक जाती थी और धुंधकारी निकलता था। हमारे एक टीकाकार ने कहा कि वो मनुष्य कितना दुर्भाग्यशाली होगा। बोले क्यों? बोले मनुष्य दुर्भाग्यशाली होगा कि बांस लकड़ी का काठ की गांठ चटक जाए और मनुष्य के हृदय की मांस की गांठ न चटके, तो ये दुर्भाग्य ही हो सकता है। अज्ञान की ग्रंथि खुले और ठाकुर से मनुष्य जुड़ जाए, इसी का नाम भागवत है। महाराज 7 दिन की कथा पूरी भई, तो जब कारें जहां खड़ी है ना, वहां पर एकदम गड़गड़ाहट की आवाज भई और अचानक एक विमान आया और विमान में से नारायण के पार्षद आए। कहा धुंधकारी जी कहां है? बांस चटका, धुंधकारी देवताओं के स्वरूप में निकला है और देवताओं के स्वरूप में धुंधकारी महाराज जो निकला, विमान में स्वागत के साथ बिठाया है। किसने भागवत सुनी? बोलिए भागवत भगवान की। महाराज बैठा है। गौकर्ण जी ने एक प्रश्न किया कि कथा तो यहां बहुतों ने सुनी है, विमान एक के लिए ही क्यों आया? हा? एक को उठा के केला दे दो, दूसरे को लाई पकड़ा दो, तो भेद हो गया ना। कहा ऐसा क्यों हुआ? बहुत बढ़िया बात कही है। बोले कोई और कारण नहीं, कथा तो अनेक लोगों ने सुनी है, पर फर्क यह है जैसे निष्ठा से गौकर्ण ने सुनी है वैसी निष्ठा से किसी और ने नहीं सुनी। अच्छा, हाँ, धुंधकारी ने बहुत निष्ठा से सुनी है। गौकर्ण जी कहते कोई बात नहीं। गौकर्ण जी ने उसके बाद अपने लिए एक भागवत कराई है और महाराज अपने लिए जो भागवत कराई है वो कैसी भागवत है? बोले उसमें तो विमान में पार्षद नहीं आए, स्वयं ठाकुर जी पधारे। और धुंधकारी भी कितने प्यारे हैं कि धुंधकारी विमान में अकेले नहीं बैठे, अकेले बैठा लिया। बोले अकेला नहीं बैठूंगा तो अयोध्या बाशिन पूर्व
यथा रामेण संगता। ओहो, जैसे राम जी अपने अयोध्या के लोगों को लेकर बैठे थे, वैसे सब गांव वालों को, पहले गौकर्ण जी ने कहा मेरे सब बस्ती वालों को बिठा लो। इन सब ने कथा सुनी है, विमान चला है। कथा के अंत में कुछ प्रकट भय, और कथा जहां होती है वहां ये आते हैं। कौन कौन बता रहे हैं? प्रहलाद तालधारी, श्री प्रहलाद जी आए। क्या कर रहे हैं? ताली बजा रहे हैं। आपको भी अभी 2 मिनट बजानी है। प्रहलाद जी ताली बजा रहे हैं। तरल दिया चोद्दव कांशधारी, उद्धव जी मजीरे लेके आ गए। वीणाधारी सुरर्ष, नारद जी वीणा लेकर आ गए। और ससुर कुशलया राग अर्जुनो बबू, अर्जुन राग अलाप रहे हैं। संगीत के रागों की महाराज अलग ही महिमा है। हमारे जो इस सामने आपके बैठे हुए हैं, जो वायलिन बजा रहे हैं, ये 20 वर्ष से दास की सेवा कर रहे हैं, और इनको केवल भारतवर्ष का नहीं बल्कि कई देशों में जाने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है कथाओं में। और संगीत के ये रागों के आचार्य हैं। आपको 7 दिन में बड़े राग सुनने मिलेंगे इनसे। और हमारी सारी टीम है, ये 4 जो हैं, अकबर पे 9 थे, हमारे पास 4 है, रत्न है 4। हमारे भैया तो बहुत पुराने ही, लेकिन हमारे बालक जो ये तबला बजा रहा है, ये एक घराने का, उस्ताद घराने का, बहुत अच्छा, आप इसको सुनेंगे। दूसरा एक ब्राह्मण बालक, बड़ा अच्छा बालक है। तो हमारे पास बड़ी अच्छी टीम है। मैं तो कहता हूं, ये कभी कभी हंसते हैं, पर मैं कहता हूं कि तुम चारों की मेहनत से हम जैसे आदमी को रोटी मिलती रहती है। पूरे देश में विदेश में हमारे साथ ही है। महाराज अर्जुन भी राग अलाप रहे हैं। मग सा नि सा ग नि सा प नि सा ग म सा ग म प ग म प नि प म प सा नि प नि प म प ग म ग रे नि सा। मीनाधारी सुरर्ष, स्वसुर कुशलता राग अर्जुनो बभू। अर्जुन राग गा रहे हैं। इंदो बारे मृदंग, इंद्र मृदंग बजा रहे हैं। जय जय सुकरा कीर्तनेति कुमारा। और सनत कुमार आ गए कीर्तन करने। और तब यत्राग्रे भाववक्ता सरसचया व्यास पुत्रो बभू। फिर बीच में क्या हुआ? बोले सुखदेव भगवान प्रकट हो गए और जय जयकार हुआ। एक बार भाव से सब गाएंगे। हम लोग कथा को आज यहाँ विश्राम देंगे। जनमान देश से यतो अन्वयार्थे सुविक सुराट, ये कल हम लोग प्रारंभ करेंगे, लेकिन आज एक बार भाव से और प्रेम से हम लोग सफाई पर रोज लगे रहेंगे। और ये सफाई अंदर की होनी चाहिए। मैं एक गीत हमेशा कथाओं में गाता हूं। अरे तुमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अरे हमने आंगन नहीं बुहारा, मैंने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। हाथ उठाइए सब प्रेम से। एक बात बताऊं मैं आपको, मैंने कहा नहीं, ये जितने लोग कीर्तन कर रहे थे वहां
इस श्लोक में जितने कोई कीर्तन कर रहा, कोई मृदंग बजा रहा, तो भक्ति स्वयं नाचने आई वहां, और आप ताली भी नहीं ठीक से बजाओ का। एक काम और करना पड़ेगा। आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान, आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान, आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान। चंचल 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 मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ओ चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भागवत तो आनंद लेने आते, ठाकुर जी से अपने को जोड़ना है। ताली बजा के सब गाओ। हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति अंतर की, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी। कहीं ज्ञान का दीप नहीं है, चारों तरफ अंधेरी, कहीं ज्ञान का दीप नहीं है, चारों तरफ अंधेरी। कहीं ज्ञान का दीप नहीं है, चारों तरफ अंधेरी, कहीं ज्ञान का दीप नहीं है, चारों तरफ अंधेरी। सुना चौबारा, सुना चौबारा गलियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सुना चौबारा गलियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अरे तुमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमारी दशा क्या है? एक बार प्रेम से कहो श्री राधे। हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले को हमने दिया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले को हमने दिया नहीं सहारा। किसी पंथ भूले को हमने दिया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले को हमने दिया नहीं सहारा। सूख गई करुणा की धारा, सूख गई करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अरे सूख गई करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। पर चंचल मन को नहीं सुधारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। महाराज साप्ताहिक कथा है और ये भागवत का जो महात्म्य है ये पद्म पुराण से है, तो फिर कथा साप्ताहिक कैसे मानी जाए? तो एक श्लोक प्रथम स्कंद का कह देते हैं तो आज भागवत प्रारंभ हो जाएगी। हाँ? जन्मान्दस्य यतो अन्वयातर्चार्ते शुभस्वरा, तेने ब्रह्मा हि आदि कवये मुह्यन्त यत् सूरय, तेजो वारि मृदा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, दम्ना स्वे सदा निरस्तकुहकं सत्यम परमं धीमहि। सत्य को धारण करने के लिए भागवत ने कहा, देखो भागवत की एक विशेष बात यह है कि प्रथम श्लोक में यह नहीं लिखा कि कृष्णम परम धीमहि, रामम परम धीमहि, विष्णु परम धीमहि, क्या लिखा? सत्यम परम धीमहि। कृष्ण का स्वरूप क्या है? बोले कृष्ण सत्य स्वरूप है। राम कौन है? सत्य स्वरूप है। ऐसे श्री कृष्ण को हम धारण करें हृदय में। तत्पश्चात महाराज धर्मः भजश्च, यहां 3 श्लोकों में 3 बात कह करके मैं वाणी को विराम दे रहा हूं। आज 5:30 बज गए हैं, तो मैं जब आया तो ड्राइवर पूछ रहा था कितनी देर में चलोगे, मैंने कहा बस अभी, आज तो वैसे ही आंधी वांधी आ रही है, लेकिन आपके प्रेम और श्रद्धा के आंधी हार गई, आप जीत गए। कुछ हुआ तो नहीं, सब आराम से बैठे रहे। आपका प्रेम था, 5:30 बज गए हैं। बस इतनी बात कहूंगा 3 श्लोकों की। पहला, सत्य ध्येय क्या हो मनुष्य का? बोले सत्य हो। गेय क्या हो? गेय माने जानना, बोले धर्म भजस्व। तो गेय क्या हो? जानना। और पेय क्या हो? बोले पिबतम भागवतम रसमालय। हमारा पेय क्या हो? श्रीमद् भागवत हो। तो हम लोग ये 3 श्लोक कहकर आज वाणी को यहां विश्राम दे रहे हैं। साथ साथ कल आप सबसे विनती करनी है, कथा का समय 2 बजे से है, तो ये तो 10 बजे से कहेंगे। तो भगवान की कृपा से कथा का समय तो 2 से 5 है, और मैं जाके आऊं या यहीं रहूं कोई बात नहीं, पर 2 बजे कथा बिल्कुल समय से प्रारंभ हो नित्य। उससे पहले ही हमारी सखा मंडली बैठेगी और प्रारंभ हो। और आज हमने जैसा कहा था कि 5 बजे विश्राम होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आज प्रथम दिवस में ही 5:30 बज गए हैं, आरती होगी और समय हो जाएगा। तो आप सभी महानुभाव 2 बजे मुझे दर्शन देने अवश्य पधारें कल। और 6 दिन तक वाणी से जो भी टूटी फूटी सेवा दास के द्वारा होगी, मैं आपकी सेवा करने का प्रयास करूंगा। और 7 दिन तक मेरा यह जन्म स्थान, मेरी रघुनाथ से और यदुनाथ से बिहारी जी से प्रार्थना है कि मेरा स्थान 7 दिन के लिए तो वृंदावन बन जाए, ऐसी भगवान की कृपा हो और यहां आनंद बरसता रहे। कल से और भी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो जाएंगी, आप सब उनका सुख ले पाएंगे। आज के प्रसंग को हम लोग यहाँ विश्राम लेते हैं और आप लोग अब आरती करेंगे। कल से हमारे राजेश प्रताप जी जो प्रधान जी हैं, पूर्व प्रधान जी, वो आज मंच की व्यवस्था संभाल रहे थे। तो कल से भी इनसे विनती है कि संचालन के रूप में जो भी व्यवस्था यहाँ की हो, क्योंकि मैं यहाँ, मेरा कोई भी सेवा में जो लोग हैं वो यहाँ न तो किसी को टोकेंगे, मैंने पहले ही कह दिया सबसे, मैंने कहा यहाँ सब, इनको सबको आप राजा महाराज ही समझो। तो इसलिए आप लोग व्यवस्था ऐसी बना के रखें जिससे कोई किसी तरह का विक्षेप न हो। और यह कथा, क्योंकि हमारे यजमान परिवार ने इस कथा को बहुत मन से कराया है, तो मैं भी यही चाहता हूं कि बहुत आनंद के साथ कथा संपन्न हो। आज के प्रसंग को विश्राम। आइए अब हम लोग आरती करेंगे। मुख्य यजमान परिवार पूरा आगे आ जाए और सभी लोगों का आरती को सौभाग्य मिले।
सकी मैं तो बल बल जाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं दर्शन पाऊं। मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ प्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। और प्यारी छवि में तो मन में बसाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। बासी सदा में दावन बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री निकुंज बिहारी लाल की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। शिवालाजी महाराज की, शंकर भगवान की, भागवत भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव।